नमस्कार दोस्तों, मैं सौमित्र घोटीकर मिनरल वाटर प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन से बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि एक नया प्लेलिस्ट हमने चालू किया हुआ है कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मार्केटिंग आइडियाज़। तो इसमें विविध मार्केटिंग के आइडियाज़ की बात करेंगे, चाहे आपका वाटर को पैकिंग बिजनेस हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप कोई प्लांट बेचते हो, हाँ, मिनरल वाटर के प्लांट अलग अलग। तो हम लोग अलग अलग पहलू पे, ये 2-3 पहलू पे बात करेंगे। एक होगा कि आप अगर प्लांट बेच रहे हो, मिनरल वाटर के प्रोजेक्ट्स, ऐसे भी काफ़ी लोग होते हैं। और कोई होते हैं कि जिनका मिनरल वाटर का खुद का बिजनेस है, भले वो को पैकिंग में हो, किसी और से बनवा के आप लेते हो और ब्रांडिंग अपना करवाते हो, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है या प्रोडक्शन है, ऐसा भी हो सकता है। इसके बारे में, आपकी को पैकिंग या मैन्युफैक्चरिंग, इसके बारे में काफ़ी वीडियोस हमने बनाए हैं गत 10 साल से गए, तो उसमें आप देख सकते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन। लेकिन इस प्लेलिस्ट पे जो ज़्यादा करके बात होगी तो हमारी मार्केटिंग के बारे में डेडिकेटेड बात होगी। लेकिन मैंने जैसे आपको बोला कि जो पानी का बिजनेस कर रहा है, पानी बेच रहा है, उसके बारे में, और पानी के प्लांट बेच रहे हैं, दोनों बारे में हम लोग थोड़ा बात करते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलर हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें मार्केटिंग के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, 10 टॉपिक्स क्या होंगे, 10 मिनरल वाटर का जो आप मार्केटिंग करने वाले हो उसके लिए 10 पॉइंट क्या शुरुआत में देखने चाहिए। तो फिर आगे एक एक पहलू पे हमारी अलग अलग बात होती रहेगी। तो पहले 10 पहलू देख लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको कहाँ जानना है, तो पहले आपको जानना है कि आप अगर पानी का बिजनेस कर रहे हो तो आपको जानना है कि आप क्या बेच रहे हो। तो क्या बेच रहे हो, इसका मतलब ऐसा है, अब कोई भी जाहिर एक आंसर दे देगा बंदा कि भाई मैं पानी बेच रहा हूँ। तो भैया ये पानी नहीं बेच रहे हो आप एक सोल्यूशन बेच रहे हो। किसका? हाइजीन का सोल्यूशन है। तो आपने इस तरह से आपका अगर जो शिफ्ट है, जो अटेंशन है, जो आपका ध्यान है, वो पानी बेच रहे हो से आप हाइजीन बेच रहे हो या हाइजीन का सोल्यूशन दे रहे हो, इसके ऊपर अगर आपका ध्यान शिफ्ट कर दिया तो आपको तुरंत एक बदलाव मिलेगा, है ना। तो ये आपको पहले जानना है कि आप एक सॉल्यूशन बेच रहे हो। और हमारे जो भाई हैं जो प्लांट्स बना रहे हैं, उनको भी ये सोचना है कि हम लोग हाइजीन का सॉल्यूशन प्लांट दे रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, है ना। तो ये पहला मुद्दा है कि आप क्या बेच रहे हो, ये जानना ज़रूरी है। नंबर 2 हम लोग बोलेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है, अगर आप पानी बेच रहे हो तो आपका प्रोडक्ट जो है ये मास मार्केट प्रोडक्ट है। मास मार्केट का मतलब है कि आपका कोई स्पेशल प्रोडक्ट नहीं है। जैसे आप अगर मैं बोलता हूँ तो इसमें अगर आप दूसरा कुछ बनाते, मान लीजिए कि कोई हर्बल वाटर है ना, हर्बल वाटर भी चलता है, ये मास मार्केट नहीं है। किसी को प्यास लगे तो वो हर्बल वाटर नहीं पिएगा, है ना, वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल पी लेगा, बिकॉज ड्रिंकिंग वाटर बोला हुआ है। तो ये मास मार्केट आपका प्रोडक्ट है। अगर आप हर्बल वाटर बना रहे हो तो आपका थोड़ा सा अलग सेगमेंट हो जाता है उसमें। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये आपका जो प्रोडक्ट है ये मास मार्केट प्रोडक्ट है, उसको निश बनाना है। निश का मतलब है विशेष, उसमें कुछ अपने उसमें डालना पड़ेगा। किस तरह से डालना है वो हम लोग पॉइंट 3 में देखेंगे। तो तीसरा पॉइंट है कि आपको इसको सेगमेंटेशन करना होगा। सेगमेंट का मतलब ऐसा होता है कि हर एक चीज़ में अलग अलग सेगमेंट होते हैं, है ना। तो ये सेगमेंट जो बनेंगे वो शायद आपके भौगोलिक स्थान से बनेंगे। मान लीजिए सेगमेंट ऐसा हो सकता है कि भले आप पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का बिजनेस कर रहे हो या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट्स बेच रहे हो, तो आप ऐसा हो सकता है कि आप अहमदाबाद में बेच रहे हो, आप मुंबई में बेच रहे हो, आप पुणे में बेच रहे हो, आप कलकत्ते में बेच रहे हो। तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इन अहमदाबाद ये एक अलग सेगमेंट हो गया, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इन मुंबई अलग अलग सेगमेंट हो गया, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इन कलकत्ता एक सेगमेंट अलग हो गया, है ना। ये 3-4 सेगमेंट अलग अलग हो सकते हैं, समझ गए। तो ये एक बात बहुत ज़रूरी है कि एक सेगमेंट ये सिर्फ भौगोलिक नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके जो पानी के लिए, है ना, आपका जो पानी में कुछ विशेष, आपने मान लीजिए कि नेचुरल मिनरल वाटर का आपका बिजनेस है, ऐसा भी हो सकता है कोई नेचुरल मिनरल वाटर का बिजनेस बन रहा है, तो वो सेगमेंट थोड़ा सा अप मार्केट सेगमेंट है। तो आपको जानना पड़ेगा और सेगमेंटेशन करना होगा कि मैं किसको सर्व कर रहा हूँ, मैं कौन से सेगमेंट को सर्व कर रहा हूँ, है ना। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। तो उसको सेगमेंटेशन बोला जाता है। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है, देखिए वो सेगमेंट को आप क्या वैल्यू दे रहे हो। हाँ, चौथा पॉइंट है वैल्यू का मतलब क्या है कि आपका पानी लेने से ऐसी कौन सी बात होगी जो विशेष है। तो मान लीजिए कि आप अगर पुणे में हो, ओके, और पुणे में आपका लोकल मार्केट में आप डोर डिलीवरी घर पे दे रहे हो, मान चलिए
कि पुणे में हो और लोगों को घर पे डोर डिलीवरी दे रहे हो तो आपके एरिया में, तो आपका ये पॉइंट एक वैल्यू एडिशन होगा कि जब चाहिए तब मिल रहा है, नंबर 1। दूसरा ऐसा हो सकता है आप उसके साथ में कुछ जोड़ के दे रहे हो क्या। मान लो आपका जार का बिजनेस है और आप उसके साथ में मान लीजिए कि ऑर्डर एनी टाइम कुछ ऐप बनाया है आपने, समझो, तो ऐप के ज़रिए आपका खुद का ऐप बनाया हुआ है, तो ऐप के साथ में वो वैल्यू जोड़ रहे हो। उससे वैल्यू क्या मिलती है कि कस्टमर को कभी भी पानी मिल जाता है ना, ऐप के ज़रिए ऑर्डर बुक करके आपके पास पानी आ जाता है। तीसरा वैल्यू ऐसा हो सकता है, मैंने अक्सर देखा हुआ है, ये हमारे ऑफिस में आपको पीछे जार दिख रहा है, इसमें मैं हमेशा उनको बोलते रहता हूँ कि भाई आप जब सर्व करते हो तब आपका कुछ हाइजीनिक कुछ चाहिए ना कंडीशन, तो नो बडी सर्विंग दैट, तो आप इसमें कुछ सोच सकते हो कि मैं कुछ ऐसा एडिशन दूँ क्या, वैल्यू एडिशन, कि बंदा कोई एकदम हाइजीनिक ड्रेस में आएगा और पूरा डिस्पैच करेगा, तो ये भी एक वैल्यू हो गया, हेल्थ की तरफ से एक वैल्यू हो गया। तो ऐसा आपका कौन सा वैल्यू आप देने वाले हो वो भी आप थोड़ा सा सोचिए। ये पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5 है, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किसको सर्व करना है, कौन से कस्टमर को सर्व करना है, तो उनके पास किस तरह से पहुंचना है। पहुंचने के 2 तरीके हैं, एक तो आपका डिलीवरी के लिए वैन जाएगा, वो तो ठीक है ना, सेगमेंट्स आएगा, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन पहुंचना मेरे तो मैं बोल रहा हूँ मार्केटिंग के हिसाब से किस तरह से उनको पहुँचे, उनके पास आपकी इंफॉर्मेशन या मार्केटिंग मटेरियल किस तरह से पहुँचे, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि आपका कस्टमर कौन है ना, कस्टमर कौन है। तो कस्टमर वो होता है जिससे आपका बिलिंग होता है, हाँ, कस्टमर वो होता है जिससे आपका बिलिंग होता है। तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर का आपका मॉडल है तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर मेन कस्टमर होता है। आप डायरेक्ट D2H कर रहे हैं तो आपका कंज्यूमर जो है डायरेक्टली जो ले रहा है, पी रहा है, जो बंदा पानी पी रहा है वही आपका कस्टमर हो सकता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कभी कभी कस्टमर और कंज्यूमर में अंतर होता है। जैसे कि बॉटल का बिजनेस कर रहे हो तो बॉटल के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर लगना ही लगना है ना। कभी कभी उसको इंस्टीट्यूशनल सेल्स भी लगता है, कई कंपनी में सप्लाई करते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका कस्टमर कौन है। तो एक बार आपका कस्टमर कौन है ये पक्का हो गया तो आपका ये मार्केटिंग चैनल है ना, ये भी आपका ये फिक्स हो जाएगा। तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको मैं किस तरह से उनको मार्केटिंग उनको करूँ, तो चैनल के ज़रिए आप पहुँच सकते हो उनको। तो ये पॉइंट नंबर 5 था दोस्तों। पॉइंट नंबर 6 जो है ये मार्केटिंग प्लान के बारे में है। तो आपको एक बार पक्का हो गया कि आपका कस्टमर कौन है और किस तरह से उनको चैनलाइज करना है, तो आपको फिर बनेगा मार्केटिंग प्लान। तो इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग होगा कि आपका एरिया कौन सा एरिया है, कौन से एरिया में किस तरह से उनको किस माध्यम से उनके पास पहुंचना है ना। प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया से पहुंचूँ कि डायरेक्ट कांटेक्ट करूं कि मैं नेटवर्किंग करूं कि कॉम्बिनेशन करूं, किस तरह से उनको करना है, इसका प्लान डिटेल में बनाना होगा। एक बार आपका प्लान डिटेल हो गया तो आपको पता चलेगा। इसमें एक बात ध्यान रहे कि आपको किस बात पर जोर देना है। आप अगर हाइजीन ये प्लस पॉइंट पिच पॉइंट पकड़ रहे हो तो हाइजीन के ऊपर आपको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। आपकी कम कीमत ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आपको उसके ऊपर जोर देना पड़ेगा। आपका एनी टाइम डिलीवरी है तो उसको ऊपर जोर देना पड़ेगा। अलग अलग आपका पिच पॉइंट क्या है, यूएसपी क्या है, हाँ, ये बहुत बात ज़रूरी है। हम लोग आगे से वीडियो में जो करेंगे सबकी सब चीज़ें ये वीडियो में नहीं बोलूँगा मैं। तो एक चीज़ के ऊपर हम लोग अलग वीडियो बनाने वाले हैं, डिटेल में बातें करते रहेंगे, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा पॉइंट नंबर 6 था। पॉइंट नंबर 7 जो है, एक बार ये पक्का हो गया तो आपको थोड़ा सा ध्येय निश्चित करना है। गोल मतलब गोल के बगैर होगा नहीं ना। कोई भी आप क्रिकेट का मैच देखेंगे, स्टंप्स के बगैर तो मैच नहीं होता। हाँ, बाउंड्री नहीं होगी तो चौका छक्के कैसे बनेंगे। तो आपको उसका एक ध्येय निश्चित और काल निश्चित भी करना होगा और इसके साथ में जोड़ना होगा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं हमेशा उसी के ऊपर ज़्यादा जोर दे के बोलता हूँ कि आपको ये सब चीज़ों से आपको क्या मिलेगा और कितने समय में कितने मिलने की अपेक्षा है ना। तो समझना चाहिए कि अगर गए साल या गए महीने मेरा टर्नओवर ये था तो अमुक पर्टिकुलर टाइम के बाद में मेरे को कितना फलाना टाइम के बाद में कितना मेरे को उसमें से रिटर्न मिलेगा। तो ये मुझे सोचना है। तो ये था पॉइंट नंबर 7, ध्येय निश्चित करना है। पॉइंट नंबर 7 था ये, ध्येय निश्चित करना है, ROI। बाद में पॉइंट नंबर 8 जो है, एक बार आपका ये ध्येय निश्चित हो गया तो आपको पता चलता है कि आपको अभी क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ मार्केटिंग मटेरियल बनाना पड़ेगा, कुछ कोलैटरल्स होंगे उसके लिए, है ना। तो आपको शायद कैटलॉग हो सकता है या डिजिटल मार्केटिंग आपको करना है वो करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट लगेगा या किस तरह से करूं, जो भी है। तो बेस्ट वे ऐसा है कि इसके लिए आप एक एजेंसी निश्चित करें। आप खुद करना चाहेंगे तो आपका एंटरप्रेन्योर टाइम जो है बहुत खर्चा हो जाएगा।
तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप ये खुद करें। ये आपके बजट के हिसाब से आप एक एजेंसी को ये हायर करें, तो ये एजेंसी आपका पूरा मार्केटिंग पीछे का जो आपके पास जो आपका जो मार्केटिंग मटेरियल आपके जो कस्टमर सेगमेंट्स के पास पहुंचाना है, उसको बोला जाता है कि कस्टमर रिलेशनशिप रखना है। तो वो किस तरह से करना है, वो कंटेंट बनाना है या क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ। तो आप एक एजेंसी को हायर करें उनके आपके हिसाब से, बिकॉज इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, उसमें आप अगर दिमाग डालेंगे तो आपका टाइम ख़राब हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप ये किसी को हायर करके आप ये एजेंसी को काम दे दें। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 8 था। पॉइंट नंबर 9 जो है, तो ऐसा नहीं है कि एजेंसी को दिया तो मेरा काम ख़त्म, ऐसा नहीं है। तो आपको आपके ये पूरे प्लान में आपको आपका खुद का टाइम भी देना है। ये पॉइंट नंबर 9 मैं बोल रहा हूँ। तो आपको भी काम करना ज़रूरी है। किस लिए काम आपका ज़रूरी है? तो मान लो एजेंसी ने आपके पास कोई कंटेंट बनवा के दिया है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, तो फिर भी जो कंटेंट है मान लो प्लेटफॉर्म पे दिया है, जैसे कि फेसबुक पे पोस्ट करते हैं या यूट्यूब पे एक वीडियो हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो बाद में आपको आपके सिलेक्टिव नेटवर्क में आपको खुद पोस्ट करना पड़ता है। तो ये भी आपको करना ज़रूरी है। जैसे कि व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे तो आप आउटसोर्स नहीं कर सकते व्हाट्सएप को, तो व्हाट्सएप आपको खुद को देना होता है। अब मान लो आपने गिने चुने डिस्ट्रीब्यूटर बना लिए या 25-30 डिस्ट्रीब्यूटर बना लिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरों के पास में जो कंटेंट रीच करना है, जो कंटेंट जाना है, तो वो आपको खुद को करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी आपको ज़रूरी है कि आपको खुद का भी काम है इसमें, ये आप भूल नहीं सकते, है ना। और भी कोई चीज़ है, जैसे पर्सनल ब्रांडिंग जो है ना, वो आपको खुद को करना होता है। आपके ये तो मार्केटिंग की बात होगी। ब्रांडिंग में ही ये भी चीज़ आती है कि आपको आपके बारे में थोड़ा सा ब्यूगल बोलते हैं उसको, बजाना पड़ता है, अपनी पिपानी बजानी पड़ती है। तो वो आपको खुद को भी कुछ करना ज़रूरी है ना। और आखिरी पॉइंट नंबर 10 है, इसको बजट रखें। ऐसा नहीं करें कि मैं करते जाऊंगा। बहुत दफ़े मैंने देखा है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, हम लोग ब्रांड बोलते रहते हैं कि जो भी सेटअप करते हैं बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। तो ये फेल्योर में ये भी बहुत एक बड़ी वजह है कि मार्केटिंग का कोई भी बजट नहीं होता। प्लांट के लिए 1 करोड़ रुपये खर्च कर देते हैं। उनको बोलेंगे एक महीने को आपको 20-25 हज़ार रुपये लगेगा या 10,000 लगेगा, 15,000 लगेगा, जो भी है, 1 लाख लगेगा। तो ये किसी का बजट होता ही नहीं है इस चीज़ों का। तो ये आपको जानना ज़रूरी है और ये निरंतर करते रहना है। ये कि ये ऐसा नहीं है काम कि थोड़ा कर दिया, कैंपेन बना दिया इलेक्शन जैसा और बाद में भूल गया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको ये बिल्कुल सेहत की तरह, उसको बोलते हैं ना, हेल्थ एक्सरसाइज, जिम की तरह सोचना है इसको, कि मुझे ये निरंतर करते ही रहना है। तो ये हम लोग एक पहलू जो है हमेशा लेते जाएंगे, कुछ केस स्टडीज़ लेंगे, लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा बात इसी चीज़ पर हमारी होगी। तो मैंने जैसे बोला कि ये दोनों के ऊपर फोकस्ड है। जो पानी बेच रहे हैं उनके लिए भी ये हम लोग बनाएंगे, और जो पानी की मशीनरी सप्लाई करते हैं, जो प्लांट प्रोजेक्ट सप्लाई करते हैं, काफ़ी सालों का हमको एक्सपीरियंस है। 2002 से 3 से हम लोग करके, उससे पहले से भी मैं मशीनरी का बिज़नेस करता था। तो मुझे पता है किस तरह से मशीनरी के पॉइंट डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाएँ। तो अगेन वही बोलूँगा मैं, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हमने चैनल का नाम भी थोड़ा चेंज किया हुआ है अभी। हमने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ट्रेनिंग कोर्स के बजाय वी आर कॉलिंग इट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस नाउ। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और मैं तो बोलूँगा कि बेल बटन दबाइए, तो आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। आपको यह क्यों करना है? क्योंकि हम लोग सिर्फ सेंसिबल बात करते हैं। तो सौमित्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।